तरह इतनी गंदी भाषा, अंदर गया बाहर निकला पानी गिरा ये हुआ, ये कहाँ की भाषा है भाई मुख्यमंत्री की? कोई एक मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। आज अगर कोई और कर देता तब तो हाय तौबा मचा रहता। हमारे माननीय मुख्यमंत्री बुढ़ापा में सठिया गए, ये हमें पता है। सठिया गए हैं तो एक उम्र के बाद यही भाषा का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो इतना भी नहीं सठियाए हैं कि उन्हें अपनी कुर्सी की गरिमा नहीं पता है कि नीतीश जी की मेंटल लेवल इतना लो कैसे हो सकता है। ऐसा भाषा का इस्तेमाल कि दोनों सुत्ता है, कितना अंदर डालना है कितना बाहर डालना है, क्या ये पानी गिरना है, कब निकालना है, कब निकालना है उनको पता। अरे भैया उसको अच्छे शब्द में बोलते हैं आप, बहुत सारी अच्छी अच्छी शब्द है। उसको पानी नहीं बोला जाता है जिसको आप बोल रहे हैं कि पानी गिरता है, उसको कुछ और बोला जाता है। सीखिए, पढ़िए किताब। नमस्कार दोस्तों, आज विधानसभा में नीतीश कुमार जी के द्वारा एक ऐसा बयान दिया गया जो रातों रात बयान वायरल हो रहा है और तमाम लोग इस पर नीतीश जी को ज्ञान भी दे रहे हैं। और क्यों ना बात ही उन्होंने ऐसी कह डाली जो बात अक्सर हम बोलने में शर्म करते हैं, दोस्तों में बोलने में शर्म करते हैं, उन्होंने खुलेआम आज विधानसभा में बोल दिया। और क्या कुछ बोले होंगे ये वीडियो में पहले सुन लीजिए। और इस पूरे बयान पर हम बात करने के लिए वीना मैम के साथ हैं। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जिस तरह से नीतीश कुमार जी का बयान आया है जनसंख्या नियंत्रण पर जो बोल रहे हैं और जितनी हदें में बोल रहे हैं, एक मुख्यमंत्री के तौर पर कैसे देख रही हैं? देखिए उनका जो बयान है वो बयान तो खैर कैमरा के सामने मैं भी बहुत ओपन चीजों को रखती हूँ, सेक्स के मैटर पे ओपनली बोलती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने जिस तरह से बोला ना, उतने नीचे स्तर पे हमारी सोच नहीं है कि हम उसको रिपीट भी करें। उसको रिपीट भी, उन्हें देखिए जनसंख्या पे बातें हो रही थी, ठीक है, सत्र चल रहा था, कोई बात नहीं। उन्हें क्या बोलना चाहिए था? आपको सर ये बोलना चाहिए था कि पहले की लड़कियां और अब में लड़कियां, नॉट ओनली लड़कियां, सेक्सुअल रिलेशन जब होता है तो पति पत्नी दोनों का होता है। पहले क्या था, लोगों को जानकारी का अभाव था। अब बच्चे पढ़ लिख गए हैं, वो लोग फैमिली प्लानिंग लेके चलते हैं और वो लोग अपने कंजुगल रिलेशन को जब बनाते हैं तो फैमिली प्लानिंग के साथ बनाते हैं कि कब उन्हें इशू होना है, जीवन में बच्चों को लाना है या ना लाना है, और कितने बच्चे हम दो हमारे दो के पॉलिसी पे आजकल के युवा पीढ़ी चल रही है। इससे देखिए दोनों पक्ष की गरिमा बची रहती। लड़की की तो गरिमा इन्होंने धो डाली। रेप, जहां का गार्जियन ही इस तरह का सोच रखता हो वहां पे रेप क्यों ना हो उस बिहार में, ये बताइए। और दूसरी बात, इतनी घटिया मानसिकता। आप कहते हैं हमारे यहाँ एक मेंबर थी, आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरह से बयान दिए हैं, लग रहा है कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो, बायो पढ़ा रहे हो, और इतना ओपनली बोल रहे हैं जैसे? देखिए अगर वो एक जाहिल होते, हाँ, मान लीजिए राबड़ी जी अगर ये बयान देती, हाँ, तो हमें उतना दुख नहीं होता। हाँ, एक तो महिला थी, ऊपर से चलिए लोग कहता था कि नहीं राबड़ी जी पढ़ी लिखी नहीं है, हमारी अनपढ़ मुख्यमंत्री बन गई, बहुत ट्रोल होता था उनका भी। हाँ, तो ये एनआईटी पटना के स्टूडेंट बताते हैं, इंजीनियरिंग किए हुए स्टूडेंट हैं, तो एक अनपढ़ और एक पढ़े लिखे में क्या फर्क रह गया? आप इस तरह इतनी गंदी भाषा, अंदर गया बाहर निकला पानी गिरा ये हुआ, ये कहाँ की भाषा है भाई मुख्यमंत्री की? कोई एक मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। आज अगर कोई और कर देता तब तो हाय तौबा मचा रहता। अभी सब चुप बैठे रहेंगे क्योंकि औरतों की गरिमा गई है। ले लो इज्जत जब घर का गार्जियन ही हमारी इज्जत लूट रहा है तो दूसरे को क्या हम बोलेंगे, ये बताइए ना। कहीं ये तो नहीं कि ट्रोल होने के लिए जानबूझकर मीडिया में आने के लिए, चूंकि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, मोदी वर्सेज नीतीश हो रहा है, चल रहा है काफी दिनों से। हाँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री बुढ़ापा में सठिया गए, ये हमें पता है। सठिया गए हैं तो एक उम्र के बाद यही भाषा का इस्तेमाल होता है। लेकिन वो इतना भी नहीं सठियाए हैं कि उन्हें अपनी कुर्सी की गरिमा नहीं पता है। ये उनकी मानसिकता दर्शाई गई है, ये उनका सोच दर्शाया गया। जो भी विधायक वगैरह पीछे बैठे हुए हैं, सभी के चेहरे पर स्माइल है और सभी इस मानसिकता के साथ स्माइल कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी बोल क्या रहे हैं। आपने ध्यान नहीं दिया, उधर से कुछ आवाजें भी आ रही हैं कि ये क्या बोल रही होगा, तो फिर उन्होंने अमेंड किया। अचानक से उन्हें लगा कि मेरे से कोई गलत भाषा का इस्तेमाल हो गया और बोल रहे भी रहे हैं कि समझ रहे हैं ना आप लोग, समझ रहे हैं। अरे वही समझाना चाह रहे हैं कि आप कह दिए कि पूरे भारत की बेटियां और बेटे, मतलब बेटियां पढ़ लिख गई तो जनसंख्या घटे। हाँ। अरे तो बेटा भी तो पढ़ा लिखा, वो भी तो कॉन्डम यूज कर सकता है। अरे ये परिभाषा, उनका एग्जाम्पल टोटली गलत है। खाली बेटियां पढ़ के थोड़ी बच्चे पैदा करती है। अरे उसमें प्लानिंग उसके पति का भी होता है, तो बच्चे भी तो पढ़े हैं, लड़के भी पढ़े हैं। इससे क्या लेना देना भैया जनसंख्या से? ठीक है, मानते हैं कि फैमिली प्लानिंग पे लोग चल रहे हैं आज के डेट में,
लेकिन एग्जाम्पल देने का भी तो एक परिभाषिक शब्द होना चाहिए, एक मर्यादित वर्ड होना चाहिए। लेकिन नहीं, इनको तो पता ही नहीं है कि महिलाओं के लिए कैसा शब्द इस्तेमाल करना है। बस भगवान कुर्सी दे दिया है, ले लो, इज्जत, पावर है। कल को आएंगे फिर बोलेंगे कि ये माफी तो मांगनी पड़ेगी इनको। माफी मांगनी पड़ेगी, एकदम मांगनी पड़ेगी और मांगना जब चाहिए। मणिपुर का कांड हुआ था तो भी बीना मानवी गांधी मैदान में कैंडल मार्च की थी और तमाम मुद्दों पर बोल रही थी कि हमारे इज्जत के साथ महिलाओं के इज्जत से खेलकर ही राजनीति कीजिएगा। तो इस बयान पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, इस बयान पे यही बोलेंगे, बड़ी छोटी हो सकता है, स्लिप ऑफ टंग हो गया हो। अच्छा। हो सकता है किसी दूसरे मूड में हो। मुख्यमंत्री के द्वारा विधानसभा में इस तरह का ओपन बयान आपको स्लिप ऑफ टंग लगता है? नहीं लगता है तो हाँ। माफी बोल के एक शब्द होता है ना, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई, इतना सा बोल के वो निकल लेंगे आराम से। नहीं बोलेंगे तो मामला तो तूल पकड़ेगा, तूल पकड़ लेगा, एकदम पकड़ेगा। माफी मांगना पड़ेगा नीतीश कुमार। भाई, क्या मैं अकेली महिला हूँ? महिला विकास मंच अकेली महिलाओं का है। हम कितनी महिलाओं को पूरे देश में मुंह बंद कराएंगे आके? आपके बिहार का मुख्यमंत्री साला हमारा तो इज्जत ले लिए है। मेरा 8 राज्य 9 राज्य में हमारा संगठन चलता है, सब जगह की अध्यक्ष फोन कर करके बोल रही है, वाह वीना जी, देखिए आपके मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं। सोचिए मेरे पे क्या बीत रही होगी। अच्छा लगता है घर के गार्जियन को कोई गाली देता है तो? तमाम देश के महिलाओं को लीड करती हैं आप और महिला विकास मंच हमेशा महिलाओं के हक में आवाज उठाता है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाना, माफी मंगवाना मुख्यमंत्री से कितना कुछ कठोर हो सकता है? देखिए, कठोर नहीं हो सकता है, इंसानियत के नाते बात होनी चाहिए। यहाँ कौन सा हम उनको नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं? अरे उनसे जो गलती हो गई तो एक छोटी सी गलती की माफी भी हो सकती है। हम कौन सा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? ना हम उनके औकात में है भैया, 1 मिनट में चाहेंगे तो कुचल देंगे हमको वो। अच्छा। लेकिन ये महिला की गरिमा की बात है और वो कहते हैं महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए ये महिलाओं को आरक्षण दे रहा है बिहार। हाँ, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं महिलाओं के लिए? इधर से महिलाओं को इज्जत ले लिए बैठे बैठे। अच्छा, मतलब महिलाओं का नीतीश कुमार जी ने एक ही बयान में इज्जत ले लिया। मेरे यहाँ एगो मेंबर हुआ करती थी, वो अनपढ़ थी, ठीक है। वो कभी कभी काउंसलिंग करती थी ना, तो अभी भी करती है, तो कभी कभी काउंसलिंग करती है, तुम पति के साथ सुती हो जी, तुम उसका बॉयफ्रेंड के साथ सुती हो, उठती हो, बैठती हो। तो वो अनपढ़ है, बोलती है तो हम लोग को लगता है चलो पढ़ी लिखी नहीं है, मुंह से निकल गया। लेकिन ये जो इस भाषा का इस्तेमाल कर लिए, तो मेरा वो और ये दोनों का मेंटेलिटी एक ही हो गया। अच्छा। कि नीतीश जी की मेंटल लेवल इतना लो कैसे हो सकता है? ऐसा भाषा का इस्तेमाल कि दोनों सुतता है, कितना अंदर डालना है, कितना बाहर डालना है, क्या ये पानी गिरना है, कब निकालना है, कब निकालना है उनको पता। अरे भैया, उसको अच्छे शब्द में बोलते हैं आप, बहुत सारी अच्छी अच्छी शब्द है। उसको पानी नहीं बोला जाता है जिसको आप बोल रहे हैं कि पानी गिरता है, उसको कुछ और बोला जाता है। सीखिए, पढ़िए किताब। इंजीनियरिंग पढ़े हैं लेकिन ये 12th में ही आपको पढ़ा दिया जाता है, 10th में पढ़ा दिया जाता है। कहीं ना कहीं बिना मानवी महिलाओं के तरफ से काफी तेवर बदल चुका है और नीतीश कुमार के तरफ से आवाज से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं अपने मुख्यमंत्री से नाराज हैं आप। मुख्यमंत्री से नाराज नहीं, उनकी भाषा से नाराज हैं। हाँ। जब वो अच्छे कार्य करते हैं तो हम तारीफ भी करते हैं उनकी। आज उनकी भाषा से हमें दुख हुआ तो क्या हम अपने दुख को व्यक्त ना करें? हमें उतना भी अधिकार नहीं है। परिवार में अगर किसी से गलती होती है तो इंसान बोलता नहीं है कि आपसे ये गलती हो गई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम तो बोलते हैं हमेशा बिना मानवी, चाहे तेजस्वी यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो, हमें हमेशा हाथ जोड़कर अपील करते नजर आए हैं। लेकिन इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री को ही हाथ महिला समाज के आगे जोड़ना पड़ेगा। हाँ, एकदम। महिला, देखिए, दुर्गा रूपी महिला, सरस्वती रूपी महिला, आप पूजते हैं महिलाओं को, एक बार स्मार्टली हाथ जोड़ के बोल दीजिए स्लिप ऑफ टंग हो गया, माफी मांगता हूँ, मुझे ऐसी भाषा। और अगर नहीं मांगते हैं मुख्यमंत्री जी तब तो हम क्या? अभी देखिए ना, अपोजिशन वाला पूरा चालू है, कल देखिएगा तमाशा। अभी तो कुछ नहीं, हम क्या, हम थोड़ी पार्टी पॉलिटिक्स में है भैया, हम तो साधारण महिला हैं। हमें जब घर बैठे, क्या हर हाउसवाइफ को दुख हुआ होगा, हर उस लड़की को दुख हुआ होगा, सब बोल रहे हैं हाय ये क्या बोल दिए, हर उस पति को दुख हुआ होगा, क्योंकि फैमिली प्लानिंग पति से भी चलती है, सिर्फ लड़कियों का नहीं पता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो बाकी हमारे साथ महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक बीना मानवी मैम थी और जिस तरह से अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर बोल रही हैं, आपको भी लग चुका होगा कि कितना गुस्सा इनके अंदर उस बयान से आया हुआ है। बाकी पूरे देश में वीडियो काफी वायरल हो रहा है और सभी लोगों का नीतीश कुमार जी का पर एक ही मानना है कि नीतीश कुमार जी सठिया गए हैं और कब क्या बोलना है और नहीं बोलना है उनको अब समझ में नहीं आ रहा है। बाकी क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।